नमस्कार दोस्तों, मैं खुशदीप वर्मा स्वागत करता हूं आपका ग्रामीण पैरामेडिकल कॉलेज टोहाना में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को हम पहले से ही आगाह करते आए थे कि दोस्तों जो भी अभी ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर जो बगैर किसी वैलिड सर्टिफिकेट के अपने काम कर रहे हैं, अपनी कोई लैब चला रहे हैं या एक्सरे सेंटर है या अपना कोई हेल्थ क्लिनिक है रूरल लेवल स्तर पर, तो उन पर जल्द ही प्रशासन अपनी कार्रवाई कर सकता है। इस तरह का अंदेशा हमने पहले ही बताया था, क्योंकि जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट सरकार के अंदर हेल्थ के ऊपर जितना बजट बढ़ाया जा रहा था, तो यह वाजिबी था कि इसको लेकर जो सुनिश्चितता है वो भी सरकार बहुत जल्द तय करेगी। तो इसी का दोस्तों पहला जो रिजल्ट देखने को मिला है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सीएम फ्लाइंग है, चीफ मिनिस्टर की फ्लाइंग, उनके द्वारा दोस्तों प्रदेश के विभिन्न जिलों के अंदर में एक रेड की गई है विभिन्न प्रकार की डायग्नोस्टिक्स लैब्स के ऊपर। और लैब्स के अंदर जहां पर भी खामियां पाई गई हैं, चाहे वो लैब के मानकों को लेकर हो या जो लैब में काम कर रहे हैं वहां पर जो उनके डॉक्यूमेंटेशन को लेकर हो या उनकी डॉक्यूमेंट की कमियां हो या लैब पर उपस्थित ना हो कोई भी जो सीनियर मेडिकल डायग्नोस्टिक स्टाफ लाइक की पैथोलॉजिस्ट या एमबीबीएस डॉक्टर, तो उन सभी लैब के ऊपर दोस्तों प्रदेश के विभिन्न जिलों के अंदर कार्रवाई करते हुए सरकार ने काफी सारा इसको संज्ञान में लिया है, और जिसकी वजह से काफी सारे लैब मालिकों को परेशानी भी हुई है। और पिछले लगभग 2 से 4 दिन के अंदर ही दोस्तों यह कार्रवाई हुई है, जिसमें कि सैकड़ों की संख्या में जो लैब के अधिकारी हैं उनको अपनी लैब जो है वो बंद करनी पड़ी है, या उनको इस तरह की किसी भी रेड के समय पे अपने जो काम है उनको बंद करके कहीं आसपास शरण लेना पड़ा है, ताकि उनको रेड से किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। दोस्तों, अभी तक हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा था कि कोई भी, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के सर्टिफिकेट या किसी सोसाइटी के सर्टिफिकेट के ऊपर अपनी लैब का जो संचालन थे वो कर रहे थे लैब टेक्नीशियन। बट हाल ही में सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है, और जिसकी वजह से दोस्तों अब जो लैब संचालक है उनके दस्तावेज भी फरोले जा रहे हैं, इसके साथ साथ उनकी प्रमाणिकता भी टेस्ट की जा रही है। उसके अलावा दोस्तों कुछ और नियम है जो सरकार की इस रेड के बाद में लैब मालिकों को बताए गए हैं, जिन पर की अमल करने के लिए कहा गया है, जिसको लेकर की लैब मालिकों के अंदर काफी नाराजगी भी है, जो मैं अभी आपको प्रूफ के माध्यम से दिखाऊंगा। हाल फिलहाल का यह वीडियो सिरसा और फतेहाबाद जिले का है, जहां पर लैब मालिकों ने एकदम से इकट्ठे होकर इस पर प्रदर्शन भी किया है और इसमें सरकार को थोड़ा रियायत बरतने के लिए भी बताया गया है। तो इसलिए दोस्तों मैं अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग भी किसी ऐसे ही प्राइवेट सर्टिफिकेट या डिप्लोमा के बेस पर या किसी संस्थान या किसी ऐसी कोई इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी से सर्टिफिकेट लेकर अपनी लैब का संचालन कर रहे हैं, तो अभी भी टाइम है, आप सचेत होकर किसी वैलिड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आप अपने सर्टिफिकेट कीजिए, ताकि कल को आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बार लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाके दिखाता हूँ कि किस तरह से लैब मालिकों ने अपना हड़ताल जारी किया हुआ है इस जो सीएम फ्लाइंग है उसकी कार्रवाई के बाद। आइए। अभी पीछे सीएम फ्लाइंग ने जगह जगह छापेमारी की है, उसके अगेंस्ट हमारा आज ये रोष प्रदर्शन है। हमारा रोष प्रदर्शन का कारण ये कि हमारे ऊपर नाजायज मांगे जो है, नाजायज जो रूल्स है वो हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, जो कि ओके नहीं है। एमबीबीएस डॉक्टर का बोला जा रहा है और बहुत सारे ऐसे भी हिडन जो हैं वो हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। इसके अगेंस्ट में आज हमने ये धरना प्रदर्शन किया है। कुछ साथी हमारे आज भिवानी गए हुए हैं, जो हमारा भिवानी अच्छी मीटिंग चल रही है, उसमें हम फ्यूचर में क्या करेंगे उसका हम प्लान करेंगे। तो आज हमने खाली ये दिखाया है कि हमारे पर नाजायज जो रूल्स है वो ना थोपे जाए। यदि ये कंटिन्यू ऐसा ही चलता रहा तो हम लंबे लेवल की हड़ताल है वो करेंगे। आज खाली एक दिन का हमारा हड़ताल का है और प्रदर्शन रहेगा। बाकी यदि हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी तो इसको हम लंबे टाइम तक लेके जाएंगे। छापेमारी के पीछे कुछ ये रहा था कि हर लैब पे एमबीबीएस डॉक्टर की जरूरत है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी लैब हैं। सिरसा जिले की बात करें तो नियर अबाउट 350-400 लैब्स हैं मिनिमम, तो उनपे इतने तो डॉक्टर ही नहीं है। एमबीबीएस और पैथोलॉजी की बात करें तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ग्राउंड लेवल पे ये किसी भी तरह से जायज ही नहीं है बात।
तो 500-700 लैब्स हैं वो ऑफ होंगी, उसके ऊपर हर लैब के ऊपर 5-5 7-7 लड़के काम करते हैं, वो बेरोजगार होंगे। तो बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। और जो 20-20 साल से जो काम कर रहे हैं वो अभी और क्या करेंगे। और वैसे भी हमारी बेसिक लैब में हम किसी भी तरह का पैथोलॉजी वर्क नहीं कर रहे कि जो जिससे सरकार को या किसी को कोई प्रॉब्लम हो। हमारा काम ही बेसिक लैब का है और हम बेसिक टेस्ट कर रहे हैं, जो एक टेक्नीशियन का हक भी है। हाँ, तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा है कि किस तरह से दोस्तों जो आम लैब टेक्नीशियन है उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसमें आप लोगों ने देखा है कि जो गवर्नमेंट नए नियम लागू कर रही है, तो जिसका अंदेशा है कि आने वाले समय में इन तरह की कार्रवाई और भी बढ़ने के चांस है, क्योंकि जिस तरह से सरकार और जो कर्मचारी हैं उनके अंदर लगातार एक संघर्ष जारी रहा है, तो हो सकता है कि यह मामला भी लंबा चले और इसके बाद कोई रूपरेखा गवर्नमेंट जो तैयार करे उसमें आप लोगों की लैब या आपके काम को लेकर कुछ हिदायतें सरकार की तरफ से जारी की जाएंगी। जैसा कि इस वीडियो में बताया गया था कि कुछ हिडन जो रेगुलेशन है वो भी हमारे पर थोपी जा रही हैं, तो इसमें प्रत्यक्ष तौर पर सामने नहीं बताया गया है, बट अप्रत्यक्ष तौर पर आप समझ सकते हो कि किस तरह की हिडन जो गाइडलाइंस है, जिसमें कि मतलब अप्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जो अपने थोड़े से लालच के लिए या समय की बचत के लिए कुछ ऐसे निजी संस्थानों के चक्कर में फंसकर अपने मतलब इस तरह के सर्टिफिकेट्स तैयार करवा लेते हैं, जो बाद में इस समय जैसे कि अभी उनके गले की फांस बन चुके हैं। तो ऐसे लोगों को मैं स्पेशली हिदायत देना चाहूंगा कि अगर आप लोग भी इस तरह से किसी आप गैर मान्यता यूजीसी या किसी टेक्निकल बोर्ड से अप्रूव्ड सर्टिफिकेट लेकर चला रहे हैं, तो अभी उसको आप अपना जो कोर्स वगैरह है प्रॉपर तरीके से किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या किसी अच्छे बोर्ड से कीजिए, ताकि कल को आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए। ग्रामीण पैरामेडिकल कॉलेज दोस्तों मेडिकल से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी आप लोगों के साथ में साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है और मेडिकल क्षेत्र के अंदर दोस्तों पिछले 5 वर्षों से अपनी अभूतपूर्व भूमिका अदा करता आया है। तो इस विषय में अगर किसी भी लैब संचालक या अन्य किसी भी प्रकार के जो मेडिकल हेल्थ सेक्टर से जुड़ी जानकारी आप चाहते हैं, तो लगातार हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको जुड़े अपडेट लगातार प्राप्त होते रहे। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक जय हिंद, जय भारत।